वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज का हमारा टॉपिक था एसे राइटिंग के ऊपर, और एसे राइटिंग में हमारा टॉपिक था मेंटल हेल्थ इशू को लेकर, जो कि आर्म फोर्सेस में आजकल हमें विटनेस हो रही है देखने के लिए। अच्छा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा जिसने एक्चुअली में CAPF की बहुत अच्छी से तैयारी करी होगी, तो उसको ये टॉपिक बहुत ईजी लगा होगा लिखने में। 300 वर्ड्स का उसने टॉपिक ही आराम से लिख दिया होगा ऐसे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुश्किल से 20 मिनट में, हो सकता है आपने 40 मिनट भी ले ली हो, क्योंकि द हिंदू में या फिर शायद इंडियन एक्सप्रेस में, आई डोंट रिमेंबर न्यूज़पेपर राइट नाउ, इस टॉपिक के ऊपर बहुत दिन तक आर्टिकल आए थे। तो जिसने भी वो आर्टिकल पढ़े होंगे या 1 या 2 पॉइंट्स में नोट्स भी बनाए होंगे, तो उसके लिए टॉपिक बहुत आसान रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इशू इन इंडियाज़ आर्म फोर्सेस। देखो, आपको पता है इंडिया का जो आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, ओवरली डिसिप्लिन्ड है। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक सिनर्जी देखने के लिए भी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बेटर कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है। बट उस आर्टिकल्स के हिसाब से आज के टाइम पे उस ओवरली डिसिप्लिन स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू आ रहे हैं। मेंटल मतलब स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है आर्म फोर्सेस में। स्ट्रेस बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है कि ऑफ नहीं मिल रहा है, ऑफ लेना चाहते हैं ड्यूटी से 2-3 दिन का, वो ऑफ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैन पावर की कमी है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट घर की प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस नहीं कर पा रहे आप अपने सीनियर्स के साथ। कुछ इस तरीके से आपकी ड्यूटी का स्केड्यूल इस तरीके से रहा है कि आप फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आर्म फोर्सेस का कहना है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। बट न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या है कि जो भी रिपोर्ट हम विटनेस कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ नहीं, एक्चुअली में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है आर्म फोर्सेस में। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आपको लिखना था। अब देखो, हमें लिखना था मेंटल हेल्थ इशू के बारे में आर्म फोर्सेस में। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन दोनों को लिंक कर दिया होगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो खाली मेंटल हेल्थ इशू के बारे में लिख रहे होंगे। हमें मेंटल हेल्थ इशू नहीं डिस्कस करना है यहाँ पे, हमें मेंटल हेल्थ इशू आर्म फोर्सेस में जो प्रिवलेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर इंडिस्प्यूटेबली कैपेबल ऑफ डीलिंग विद एनिमीज। देखो, हमारा क्या है, हमें मेन टॉपिक हमारा ये है, 70% ऐसे इन दोनों को लिंकेज पर डिपेंड करता है। तो हमने इंट्रोडक्शन अपना आर्म फोर्सेस से स्टार्ट करा है। उसके बाद ग्रेजुअली हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर देंगे स्ट्रेस फैक्टर, जो भी हमारा ऐसे का टॉपिक है उसको हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर देंगे। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर इंडिस्प्यूटेबली कैपेबल ऑफ डीलिंग विद एनिमीज एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट नो सुप्रीम पावर कैन स्टॉप द ब्रेव सोल्जर्स फ्रॉम गार्डिंग द इंडियन बॉर्डर। हमने यहाँ पर अपना आर्म फोर्सेस के बारे में बताया, हमने ये बताया कितनी इफेक्टिवली वो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, वेदर इट इज आइसी पीक्स ऑफ द हिमालय, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट और डेप्थ ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हैज ऑलवेज प्रिवेल्ड इन एवरी चैलेंज। यहाँ तक हमने अपनी आर्म फोर्सेस की जो भी उनकी करेक्टरिस्टिक है, जो भी उनकी एक तरीके से आप ये बोलिए कि जो उन्हें डिफाइन करता है, वो चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में सारी दे दी है। अब हम इसके बाद यहाँ से लिंकेज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। बट दिस मिलिट्री स्ट्रेंथ इज साइलेंटली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल स्ट्रेस। देखो, हमने इतना सब कुछ बताया कि हमारी मिलिट्री इतनी कैपेबल है, हमारी मिलिट्री इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है, इतनी डिसिप्लिन्ड है, इतनी पावरफुल है। सब कुछ बताने के बाद हमने लिंकेज डेवलप करा है कि ये जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है ना, इसमें हमें जो जो प्रॉब्लम विटनेस हो रही है वो है मेंटल स्ट्रेस की। हमने इस तरीके से लिंकेज करा है। आपको इसी तरीके से अपने एसे में लिंकेज एस्टैब्लिश करनी है। द टाइट मिलिट्री स्ट्रक्चर विद अ कमांड एंड कंट्रोल हायरार्की सिस्टम ऑफन रिजल्ट इन सुपीरियर इंसल्टिंग देयर जूनियर। देखो, कुछ चीज़ें ना, आप अपने नॉर्मल अगर कोई आर्म फोर्सेस के इस स्ट्रक्चर को देखेगा ना, तो उससे कुछ चीज़ें आप विटनेस कर सकते हो। जैसे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था सहायक सिस्टम के ऊपर। तो आप अगर न्यूज़ ज़्यादा पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो आप ये छोटे छोटे एग्जांपल अपने एसे में कोट कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर को इग्नोर कर रहे हो या स्किप कर रहे हो न्यूज़पेपर को, तो हो सकता है आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है टाइट मिलिट्री स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से क्या होता है, सुपीरियर इंसल्टिंग देयर जूनियर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है सहायक सिस्टम का, as asking junior to do household chores in superior home and other menial jobs. This problem becomes aggregated when the personal issues are not resolved. This result in mental stress. देखो, पहला पॉइंट हमारा हो गया। पहला पॉइंट में हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है ना, सहायक सिस्टम या बडी सिस्टम जिसे बोलते हैं,
जैसे किसी सीनियर के घर में किसी कोई जूनियर ऑफिसर को भेजा जाता है या किसी जूनियर कमांड में भेजा जाता है कि आप इनकी मतलब इनके साथ रखा जाता है, बट बेसिकली क्या विटनेस होता है कि वो उनके डॉगी को घुमा रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ कर आ रहे हैं, उनकी वाइफ को ग्रॉसरी शॉपिंग और वैसी शॉपिंग लेके जा रहे हैं। तो इसके ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो गया कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉलोनियल ईरा काइंड ऑफ अ थिंग। तो हम इसे इंडिपेंडेंस की बात क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? सहायक का मतलब होता है अपने ऑफिसर की हेल्प करना, ऑफिसर की हेल्प करना, ना कि उसके घर में हेल्प करना। तो ये एक डिफरेंस है, ये हमने यहाँ पे कोट करा है। जैसे जैसे आप पॉइंट लिखोगे ना, उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अपने आंसर को, अपने एग्जाम्पल को हमेशा अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से आपको कोट करना है। सेकेंडली, द एग्जिस्टिंग हाइपर मस्कुलिन सिस्टम ऑफ आर्म फोर्सेज ऑल्सो मेड द सिचुएशन मोर कंसर्निंग। हाइपर मस्कुलिन सिस्टम, those who expresses the problem are termed as weak and are seen as shying away from the rigors of life। ये भी बिल्कुल सही है। क्या होता है कि आर्म फोर्सेस में बेसिकली जो लोअर रैंक होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर मस्कुलिन इन्वायरमेंट है। तो आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करोगे या कुछ भी अपना पर्सनल इशू डिस्कस करना चाहोगे, तो हो सकता है आपको एज अ वीक टर्म कर दिया जाए कि यार ये तो बहुत वीक है, ये तो अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहा है, उसे भी काउंटर नहीं कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके साथ जो भी हो रहा है ना, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप अकेले हो गए हो और उसे पूरे को आप विटनेस कर रहे हो अकेले, किसी से हेल्प नहीं, आप किसी के सामने बताने जाते हो, वो आपको काउंटर पॉइंट दे देता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो एक तरीके से आपकी स्टेटमेंट को या आपकी बातों को तवज्जो उतनी नहीं दी जा रही है। तो ये एक पॉइंट है। Thirdly, less recognition for their achievement, especially to lower ranks, which compromise majority of armed forces. तो देखो ये भी बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑपरेशंस में जो हमारे शहीद होते हैं वो लोअर रैंक के पीपल होते हैं, ठीक है, बट इतना ज़्यादा उनका फेम या उनका नाम या उनकी फैमिली को उतनी केयर मिल पाती है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। या फिर आप लॉस्ट मत समझिए, ऐसा समझ लिए कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। They mostly remain in the background of the organization with less recognition for their achievements and more frequent persecution for failure। आप गलती करोगे आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, that's it। वो तो देखो आर्म फोर्सेज में हायर रैंक से लेके लोअर रैंक तक बिल्कुल है कि आप गलती करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आप पे पेनल्टी दी जाएगी। देखो इट्स नॉट अ इशू, ये हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में है। बट बात ये है कि जो लोअर रैंक है ना, उनका रिकॉग्नाइजेशन कम है लोअर रैंक का। किसी ऑफिसर रैंक का रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, बट आप लोअर रैंक की बात करोगे तो उनका रिकॉग्नाइजेशन भी कम है, उनकी अचीवमेंट को इतना समझा भी नहीं जाता है, और दूसरा उनकी फैमिली की इतनी केयर भी नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंक्लूजन की तरफ आना, क्योंकि हमारे वर्ड्स जितने लिखने थे वो हमारे हो चुके हैं। इट इज़ अ हाई टाइम आर्म फोर्सेस शुड स्टार्ट रिकग्नाइजिंग द मेंटल स्ट्रेस एज अ प्रॉब्लम। देखो इसमें वर्ड पूरे हो रहे थे, अगर आप चाहो ना तो इसमें एक पॉइंट मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ये भी लिख सकते हो कि बहुत इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सुपीरियर के साथ जैसा होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें आप डिस्कस कर सको। पर्सनल चीज़ों से मेरा मतलब है अगर आपको कोई परेशानी है या कोई ऑफिशियल रीज़न की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप डिस्कस कर सको। अगर 100% सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है 60% मिलेगा, 40% मिलेगा, पर इतना सिनर्जी होनी चाहिए। ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। और एक ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि सपोज आपने ऑफ मांगा फॉर सम फैमिली रीजंस या कोई भी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से, और अगर आपको ऑफ नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास इतना लीवे होना चाहिए कि आप अपने इमीडिएट सीनियर को या उसके भी नेक्स्ट सीनियर को आप जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो या बता सको। तो ये भी एक चीज़ है जो मेंटल स्ट्रेस को एक्चुअली में बढ़ा रही है। तो चलिए हम लास्ट कंक्लूजन की तरफ स्टार्ट करते हैं। टू इम्प्रूव द कंडीशन रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड। देखो सबसे पहला पॉइंट यही है कि बहुत ही रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश होने चाहिए। जैसे जो लोग बैरक में रह रहे हैं, जो लोअर रैंक बैरक में रह रही है, उनका बहुत अच्छे से सुपीरियर के साथ इंटरेक्शन हर सैटरडे या फिर कोई भी जैसे दिन फिक्स कर लो वो होना चाहिए। टू एड्रेस पर्सनल ग्रीवियंसेस, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शुड ऑल्सो इंक्लूड योगा एज अ मीन्स टू एनहांस मेंटल हेल्थ। देखो योगा, इंटरनेशनल योगा डे गया है अभी, ठीक है, हमने योगा को किस तरीके से प्रमोट करा, बिकॉज योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो यही हम कह रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस को फाइट ऑफ करने के लिए आपको योगा इंक्लूड करनी चाहिए विद द एक्सरसाइजेस। अदर सॉल्यूशंस सच एज प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, लीव
अलाउंसेस एंड हाउसिंग शुड बी प्रोवाइडेड एज एंटाइटलमेंट्स। ये भी एक पॉइंट हो गया है। अच्छा, किसी ने मेरे ख्याल से 2018 की न्यूज़ है ना, वो BSF के किसी ने शेयर करी थी कि हमें, अब वो फ़िलहाल किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के साथ भी हुए थे इन्वॉल्व। तो एक वो भी चीज़ है कि आपको एटलीस्ट जो आप इतनी हाइट पर हो, कहीं पर पोस्टेड हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से खाना या एंटाइटलमेंट जो भी आपकी मिलती है वो सब आपको मिलना चाहिए, जो भी अलाउंसेस है आपके। ये एक चीज़ है। Soldiers have consistently not been seen as humans, but rather as a machine that need to be battle ready at all time. It is in this space that it becomes imperative to wake up to the idea of mental health and to prioritize it like physical health. देखो, पहले के टाइम में हो सकता है इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ का इशू डोमिनेट नहीं करता हो और इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता हो, बट आज की सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस कंसर्न। और हम नहीं चाहते हैं कि ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम हमारी आर्म फोर्सेस में किसी भी तरीके से आए, बिकॉज सी वो एक बहुत बड़ा गार्ड है हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो हम अपनी और किसी ऑर्गेनाइजेशन को फिट रखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला कोई नाम आएगा तो आएगा कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को सबसे फिट रखना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फाइट ऑफ करना है तो आप मेंटल स्ट्रेस का या फिर रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल से, ये जो भी तरीके हैं आप इनसे फाइट ऑफ करो स्ट्रेस फैक्टर को। Further, the stigmatization of mental health needs to be discouraged and a larger conversation need to start both within the armed forces and the Indian society at large. देखो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि जो मेंटल हेल्थ इशू है ना, वो अभी भी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मेन स्टेज नहीं ले रहा है। इट इज़ स्टिल इन द वेरी nascent स्टेज, स्टिल इन द बैकड्रॉप। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये मेंटल हेल्थ का इशू है, पहले तो आप समझो, सोसाइटी लेवल पे भी समझो कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी सीरियस। और सेकेंडली आप आर्म फोर्सेस के लेवल पे भी समझो, तो जो स्टिग्मा अटैच है ना मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से, उसको हमें ख़त्म करना है। ये हमने लास्ट में बोल के अपना ऐसे कंक्लूड करा है। और देखो, हमारे 332 वर्ड्स हो गए हैं, तो दैट्स द मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत स्टूडेंट्स को मैसेज आते हैं कि मैम वर्ड्स कैसे काउंट करेंगे। देखो, वर्ड्स काउंट करने का कोई तरीका नहीं होता है। यू वोंट बी स्टार्टिंग काउंटिंग वर्ड्स की ऐसे ऐसे करके कितने वर्ड्स हो गए हैं, वो नहीं करना है आपको। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, एंड टाइम पे 20-25 दिन बचे हैं, आप सोचो कि वर्ड्स काउंट करके आप बताओगे, नहीं। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे लास्ट 3 मंथ से एटलीस्ट, तो उन्हें पता होगा कि उनके एक पैराग्राफ में वो कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, या फिर उन्हें ये पता होगा कि उनका 300 वर्ड्स में जब वो 3 पैराग्राफ लिखते हैं तो वो कितने वर्ड्स हो जाते हैं। एक बहुत ही लीवे सा आइडिया आपको पता चल जाता है, अप्रॉक्सीमेट से जैसे हम बोलते हैं। जैसे मुझे पता चल जाता है मेरे एक पैराग्राफ में 50 to 70 वर्ड्स होते हैं इंट्रोडक्शन के में, वो नेचुरल होते हैं। जब आप लिख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपका मेन बॉडी थोड़ा बड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ आपके 150 वर्ड्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ वर्ड्स काउंट नहीं करने हैं। दैट्स इट। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। और आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है CAPAC का 2024 के लिए। तो आप लोगों के पास, जो लोग नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस साल कॉलेज में ही हैं, जो नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि पेपर 1 में आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे, उसके साथ पेपर 2 में जितना अच्छा स्कोर करोगे, वो आपकी बहुत अच्छी रैंक डिसाइड करेगा। सिर्फ नाम पेपर क्लियर करने में नहीं इंटरेस्ट रखना है, हमें रैंक अच्छी चाहिए, ताकि जो भी आपको फोर्स लेनी हो ना, आपको वो फोर्स मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।